यूक्रेन इस वक्त चल रहा है। पुतिन के सैनिक लड़ाके ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए युद्ध की नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन के दो शहर जिस पर बाज की तरह पुतिन की आंखें टिकी हैं, वहां मंजर भले ही बिखरे हुए मलबे, उठते हुए धुएं, घुटती हुई सांसों का हो, लेकिन यूक्रेन के दो शहरों ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। इन दो शहरों पर कब्जे की कहानी जिस दिन फिनिश होगी, महायुद्ध का अंत उसी दिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मारियुपोल और राजधानी कीव में यूक्रेन की जाबाज सेना अपने से कई गुना ताकतवर रूसी सेना से लोहा ले रही है। Не лякайтесь, ви почуєте те, що ми живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх наших міст. Годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити. युद्ध पर यूक्रेन का बड़ा दावा। इस वक्त 24,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूसी हमले में रिहायशी इमारतें तबाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 24,000 से ज्यादा ये दावा किया जा रहा है कि 24,000 ऐसी इमारतें हैं जो कि बीते 27 दिनों से इमारत ये तबाह हो चुकी हैं। और तस्वीरें भी जो आपने देखी है वो अभी तक तबाही की तस्वीरें हैं। एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, युद्ध की ये तस्वीरें, और जिसमें दावा ये किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से 24,000 से ज्यादा इमारतें तबाह की गई हैं रूसी हमले में। इन रिहायशी इमारतें जो है अलग अलग शहरों में, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो, इरपिन हो, इन तमाम इलाकों में, मारियुपोल सहित इन तमाम इलाकों में ये बर्बादी का मंजर। और इसमें खौफनाक बात ये कि अभी तक 24,000 इमारतें तबाह हो चुकी है, यानी लाखों लोगों के आशियाने पे बम बरसाए गए हैं, गोले बारूद दागे गए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं रूसी सेना की तरफ से। और यही वजह है कि जो दावा किया जा रहा है कि 24,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं। तो बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रूस के सैनिकों के धावा बोलने की और हमले करने की। इसमें एक दो नहीं, 24,000 इमारतें तबाह, और एक एक करके अलग अलग शहरों की तस्वीरें, बर्बादी की ये तस्वीरें हैं। तो ये बर्बादी की तस्वीरें हैं, तबाही की तस्वीरें, और अब देखिए किस तरह से मंजर और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि रूस कीव पर लगातार ताबड़तोड़ हमले यहां पर कर रहा है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द कीव पर कब्जा यहां पर कर लिया जाए। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि किस तरह से कीव पर रूस ने अपने हमले और भी तेज रफ्तार के साथ करने शुरू कर दिए, और कई इमारतें इस बीच आपको बता दें कि ढह चुकी हैं, खत्म हो चुकी है। बर्बादी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से राजधानी कीव इस वक्त महातबाही को झेल रही है। हालांकि कई दावे इस बीच यूक्रेनी सेना की तरफ से किए जा रहे हैं कि रूसी सेना को हमने घुसने नहीं दिया है, यहां से खदेड़ दिया गया है। जो खबरें यहां पर सामने आ रही है कि रूसी सेना यहां पर पहुंच चुकी है, उसमें सच्चाई नहीं है। ये जो तबाही की तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि आसमान से जो तबाही यहां पर बरपाई जा रही है उसका बड़ा खामियाजा इस वक्त कीव उठा रहा है।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर, इरपिन में रूस की भारी बमबारी हमले में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं और जो इमारतों की संख्या इस वक्त हम आपको बता रहे थे वो 24,000 से ज्यादा है। और इस बीच इरपिन से भी इसी तरीके की खबर मिल रही है जहां रूसी सैनिकों ने हवाई हमले किए हैं और हवाई हमले में देखिए इरपिन में अभी बीते कुछ दिनों से यहाँ पे नहीं स्थिति ऐसी थी, यानी यहाँ पे मिसाइलें नहीं दागी जा रही थी, लेकिन अब जो खबर और जो तस्वीरें हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि वहां भी एक बार फिर हमले शुरू हो चुके हैं। पूरा फोकस खार्किव और क्यू पर शिफ्ट हो चुका था रूसी सेना का, लेकिन इरपिन में एक बार फिर से तबाही मचाई जा रही है। तो महायुद्ध का 27वां दिन है और इन 27 दिनों में जेलेंस्की की तरफ से 2 टूक रूस को चेतावनी भी दी गई है। शांति समझौतों का जिक्र करते हैं लेकिन घुटने टेकने को किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किस तरह से जेलेंस्की नेटो पर भी भड़कते हुए नजर आए हैं। जेलेंस्की का नेटो देशों पर बड़ा आरोप आया है। क्या आरोप है वो आपको बताते हैं। नेटो देशों पर रूस से डरने का आरोप यहां पर लगाया गया है कि जो नेटो है वो रूस से डरता है, खौफ खाता है। जेलेंस्की की नेटो देशों को 2 टूक किस तरह से सामने आई है। यूक्रेन पर अपना पक्ष यहां पर नेटो को बताना चाहिए कि आखिर जो ये महायुद्ध है उसे लेकर क्या पक्ष यूक्रेन को लेकर है। नेटो की सदस्यता यूक्रेन के लिए नहीं, यानी कि जेलेंस्की ने जो ऐलान नेटो में शामिल होने के लिए किया था उससे मुंह मोड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों से वो सहयोग, वो साथ नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद यहां पर जेलेंस्की कर रहे थे। तो खुल के जेलेंस्की कुछ कह नहीं सकते हैं और यही वजह है कि बातें घुमा के कर रहे हैं। और नेटो पर जेलेंस्की का जो बयान आया है वो बड़ा बयान ये है कि रूस से डरता है नेटो। अगर रूस के करीब जाना है, रिश्ते सुधारना है और वो चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, सीज फायर हो, तो विकल्प क्या बचता है? विकल्प यही बचता है कि वो सीधे सीधे बताएं कि नेटो देशों से उनके ताल्लुक नहीं है, उनसे उनके संबंध नहीं है, और तभी रूस शायद मान जाए। Говорив з прем'єр-міністром сьогодні Нідерландів Рютте, з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. रूस और यूक्रेन युद्ध का 27वां दिन है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं रूस और भी आक्रामक होता जा रहा है। अब तक यूक्रेन से 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन के रहायशी इलाकों पर बमबारी जारी है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके खंडर में तब्दील हो गए हैं। क्यू में बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। वहीं मारियोपोल में यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो देशों पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि नेटो देश रूस से डरते हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, ये भी जेलेंस्की के तेवर से जुड़ी हुई है। जेलेंस्की ने शर्तों के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। अगर सुरक्षा की गारंटी रूस देगा तो नेटो की सदस्यता नहीं चाहिए, ये कहना है यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का। शहरों पर कब्जा नहीं होने देंगे, लोग कब्जा नहीं होने देंगे, यूक्रेन की जनता लड़ रही है, ये कहा है। यानी बीते 24 घंटे में जो जेलेंस्की का रुख है, जो नेटो देशों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि रूस से डरते हैं नेटो देश। इसके अलावा उनका कहना है कि रूस सुरक्षा की गारंटी दे। तो जेलेंस्की की रूस की ये 2 टूक जो है वो क्या है? रूस का अल्टीमेटम खारिज कर दिया, यानी वो झुकेंगे नहीं, वो लड़ेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के अल्टीमेटम को मानने से सीधे इनकार कर दिया। जेलेंस्की के मुताबिक रूस उनसे कीव, खार्किव, मारियोपोल शहर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और कहा ना तो मैं ना ही हमारे देश की जनता ऐसा कर सकती है। रूस की सेना पिछले 26 दिनों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है। आज युद्ध का 27वां दिन है। इन शहरों में बड़े स्तर पर बर्बादी हुई और इस बर्बादी को देखने के बाद यूक्रेन का यह कहना है कि रूस से बातचीत तभी जब वो सुरक्षा की गारंटी दी। और ये इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेलेंस्की ने क्या कहा है अभी तक नेटो देशों को लेकर। उन्होंने कहा कि नेटो देश रूस से डरते हैं, नेटो रूस से डरता है और हम रूस से बातचीत तभी करेंगे जब हमें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो रूस और यूक्रेन में 27 दिनों से चल रही जंग के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठाया।
उसने रूस की वजह से अपनी सेना के जवानों और अधिकारियों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन ने आशंका जताई है कि रूस उसकी सेना के अधिकारियों और जवानों के व्हाट्सएप हैक कर सकता है और ऐसा करके वो ब्रिटिश फौज की कई अहम जानकारियां जुटा सकता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा सकता है। अपनी इसी आशंका की वजह से ब्रिटेन की सेना ने अधिकारियों और जवानों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, ब्रिटेन की सेना ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। खबर तो यह है कि इसलिए किया गया क्योंकि 13 मार्च को यूक्रेन में जवानों के एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया था और इसके लिए रूस ने ब्रिटेन के मोबाइल फोन के डेटा का इस्तेमाल किया था। और तबाही की हर तस्वीर यही दावा यहां पर करती है कि किस तरह से बदसूरत यहां पर तस्वीर यूक्रेन के कई शहरों की हो चुकी है। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि रूस का बड़ा हमला क्रामातोर्स्क में सामने आया है, यानी कि यूक्रेन के एक और शहर पर बड़ा हमला यहां पर किया है। यूक्रेन का रूस पर यह बड़ा आरोप सामने आया है। इस तस्वीर को इस वक्त आप देखिए किस तरह से जो रूसी हमला है वो यहां पर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, खतरनाक स्तर पर, जो कि खौफनाक तरीके से ये पूरी तस्वीर यहां पर दिखाता है। क्रामातोर्स्क का यूक्रेन का की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बर्बादी के कई घंटे यहां पर बीत चुके हैं। 27वां दिन आज है। हर तरफ सिर्फ हमले की ही तस्वीर यहां पर सामने आ रही है और ज़ेलेंस्की भी साफ कर चुके हैं कि रूस को युद्ध रोकना होगा, तभी समझौता यहां पर हो सकता है। कीव पर ताबड़तोड़ हमले के बाद भी पुतिन की फौज अभी तक कीव पर फतह हासिल नहीं कर सकी है। यही वजह है कि पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। कीव करहा रहा है। मिसाइलों के हमले से लोग दम साधे बैठे हैं। पूरे शहर में सायरन के शोर से लोग सहमे हुए हैं। शहर को रूस के सैनिक और पुतिन के चेचन लड़ाके घेरे हुए हैं। लेकिन कीव का किला ज़ेलेंस्की के हाथों अब भी सुरक्षित है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें जारी कर रही है। Села, роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі і далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है। रूस की इस नई रणनीति को अमेरिका के मैक्सर ने बेनकाब कर दिया है। मैक्सर के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना बारोदेंका के जंगलों में बिखर गई है, कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं, वो दिशा बदल देते हैं। Вона вже готова, але вдосконалості немає меж, тому ми все робимо, щоб ця смуга стала неприступною для ворога. Приведені
бригади територіальної оборони, які вже зайняли ці рубежі, які вже отримали бойовий досвід і стійко стоять на світ. रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई है। मैक्सा टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास खाई खोद रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा। रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के जरिए हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी शुरू की है। इस पूरी तस्वीर को इस लिहाज से समझिए कि किस तरह से 27वें दिन तक पहुंचते इस महायुद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल होने लगा है। किस तरह से परमाणु रासायनिक हमलों का भी इस्तेमाल यहां पर होने की आशंका जताई जा रही है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर है। जो बाइडेन की तरफ से रूस पर यह आरोप लगाया जा रहा है और बहुत बड़ा आरोप है कि रासायनिक हमला जो है वो रूस की तरफ से यूक्रेन की धरती पर किया जा सकता है, यानी कि यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बाइडेन ने कहा है कि रूस रासायनिक हमले भी कर सकता है। रासायनिक हमले जो पल भर में ही कई जिंदगियों को मौत में तब्दील कर देते हैं। रासायनिक हमला एक ऐसा हमला जिसमें कई पीढ़ियों को इसका अंजाम जो है भुगतना पड़ता है। और उससे पहले हमने आपको फास्फोरस हमले की तस्वीर भी दिखाई थी। एक तरह का केमिकल होता है ये फास्फोरस, जिसका कोई रंग नहीं होता, हालांकि कई मौकों में ये हल्का पीला रंग भी नजर आता है। इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इससे हमला नहीं किया जा सकता। पर उस हमले की भी तस्वीर सामने आई थी। Asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe, simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. और आइए कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। जो बाइडेन की तरफ से रूस पर यह सबसे बड़ा आरोप यहां पर लगाया जा रहा है कि रासायनिक हमले की तैयारी यहां पर रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। और जिस तरह से परमाणु युद्ध में अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए आदेश यहां पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दिया गया है, इससे परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और तस्वीरें भी हमने जो आप तक पहुंचाई थी वो ये बता रही थी कि किस तरह से फास्फोरस हमला, जो कि एक रासायनिक हमला होता है, वो भी यहां पर रूस की तरफ से किया जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जिस स्तर पर जताई जा रही है, पूरी दुनिया में उसका खौफ नजर आ रहा है। और अब जो बाइडेन का ये बड़ा आरोप रूस पर कि रासायनिक हमला यहां पर किया जा सकता है, यूक्रेन पर किया जा सकता है रूस के जरिए। संयुक्त राष्ट्र का इस वक्त बड़ा दावा, युद्ध में अब तक 925 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 दिनों से जो युद्ध की स्थिति है उसमें अभी 925 लोगों की जान गई है। कल ये आंकड़ा 900 था और अभी 25, यानी 24 घंटे में 25 और लोगों की जान गई है। और जो इस वक्त हम आपको बड़ी खबर रासायनिक हमले को लेकर बता रहे थे, अगर वो हमला होता है तो सीधे सीधे लोगों की जान पे बनेगी। तो ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ जाएगा। तो एहतियातन कदम उठाना अब बहुत जरूरी है। अब ज़ेलेंस्की के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। या तो अपने देश के, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो कदम इस तरीके से उठाएं कि अब कोई बर्बादी ना हो, अब कोई नुकसान नहीं हो। हालांकि उनके तेवर में पहले की तुलना में नरमी तो देखी जा रही है। नेटो देशों को लेकर वो तल्ख रवैया और रूस को लेकर वो कह रहे हैं कि आप सुरक्षा दीजिए, हम आपके साथ आ जाएंगे। अमेरिका और यूके ने रूस का समर्थन करने वाली कुछ वेबसाइट्स और एजेंसियों पर कार्रवाई की है। ये कौन कौन सी वेबसाइट्स है ये हम आपको बताते हैं। और ऐसी 3 वेबसाइट्स और समाचार एजेंसी है जिन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि नकेल उन एजेंसीज पर कसी गई है जो रूस की खुफिया एजेंसी की खबरें छापती है। अमेरिका और ब्रिटेन का दावा है कि ये एजेंसियां रूस के झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाने में मदद कर रही थी। साथ ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद एक ऐसी एजेंसी पर भी कार्रवाई की गई है जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर पुतिन के लिए समर्थन जुटाने का काम करती थी। वहीं यूके ने वहां प्रसारित होने वाले रूस के समर्थन वाले न्यूज चैनल RT के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। तो रूस को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आज 27वां दिन है, हमले बेहद तेज हो गए हैं। रूस पर कई तरह के रासायनिक हमलों को लेकर आरोप भी लग रहे हैं। फास्फोरस हमला जो है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, यूक्रेन के जो शहर तबाह हो रहे हैं, तबाही से जुड़ी ये तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए।
रूसी हमले बेहद तेज हो चुके हैं, बहुत रफ्तार के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। खार्किव का जिक्र करें, खेरसोन का जिक्र करें, सुमाई का जिक्र करें, कीव का जिक्र करें जो कि राजधानी है, मारियोपोल का जिक्र करें, ये वो तमाम शहर है जो इस वक्त बर्बादी को झेलने पर मजबूर है। और डोनेट्स्क पर रूस का यह बड़ा हमला भी सामने आया, जिसे खुद रूसी सेना की तरफ से जारी किया गया। कीव पर ताबड़तोड़ हमले के बाद भी पुतिन की फौज अभी तक कीव पर फतह हासिल कर नहीं सकी है। यही वजह है कि पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। ये क्या है, रिपोर्ट देखिए आप। कीव करहा रहा है। मिसाइलों के हमले से लोग दम साधे बैठे हैं। पूरे शहर में सायरन के शोर से लोग सहमे हुए हैं। शहर को रूस के सैनिक और पुतिन के चेचन लड़ाके घेरे हुए हैं। लेकिन कीव का किला ज़ेलेंस्की के हाथों अब भी सुरक्षित है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें जारी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है। रूस की इस नई रणनीति को अमेरिका के मैक्सर ने बेनकाब कर दिया है। मैक्सर के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना बारोदेंका के जंगलों में बिखर गई है, कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं, वो दिशा बदल देते हैं। Вона вже готова, але вдосконалості немає меж, тому ми все робимо, щоб ця смуга стала неприступною для ворога. Приведені бригади територіальної оборони, які вже зайняли ці рубежі, які вже отримали бойовий досвід і стійко стоять на світі. रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई है। मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास खाई खोद रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा। रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के जरिए हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी शुरू की है।